अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स किसके, मिट्रल रिगर्जिटेशन के। इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला फीचर होता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है, जब इंसान रेस्ट कर रहा होता है तो उसको रेस्टिंग स्टेज में ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोपनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है क्रोनिक एमआर का या फिर क्लिनिकल फीचर से एमआर का। हम सेकंड की बात करें तो उसको हमें देखने को मिलता है एक्सटोर्शनल फटीग, मतलब वो छोटी से हल्की सी एक्सरसाइज करने के बाद भी उसे थकान महसूस हो जाएगी, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर पाएगा इस कंडीशन में। और तीसरा होता है एंकल एडिमा, जो कि और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें फीचर देखने को मिलता है किसका, मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन 3 फीचर्स कौन से हो गए, ऑर्थोपनिया, एक्सटोर्शनल फटीग और एंकल एडिमा, इसके 3 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जब हम इस पर्सन का एग्जामिनेशन कराते हैं तो इसमें हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जेवीपी होता है, जुगुलर वेनस प्रेशर होता है, वो बहुत ज़्यादा इसमें हमें बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरी चीज़ में देखने को मिलती है हिपेटोमेगाली देखने को मिलेगी हमें इसमें। तीसरा फीचर होता है इसका जो ब्लड प्रेशर होता है तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर हल्का सा वो रिड्यूस में देखने को मिलेगा। और इसमें जो वो होती है हमें एपेक्स पे थ्रिल देखने को मिलती है। थ्रिल मतलब उसको मरमर देखने को मिला, हमें मरमर साउंड आएगी इसके अंदर। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो एपेक्स बीट होती है वो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है। इसके ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब इसके अपन हार्ट साउंड की अगर बात करें तो जो S1 होती है हार्ट साउंड में, जो S1 होती है वो इसकी सॉफ्ट हो जाएगी। S1 क्या होती है, M1T1। अब M1 जो होता है वो तो पार्सली क्लोज ही नहीं हो पा रहा, अगर ये क्लोज ही नहीं हो पाएगा तो इसकी आवाज़ ऐसे ही कम हो जाएगी, बस आवाज़ T1 की आती है। तो इसमें क्या होता है, जो S1 होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जो S2 हमें देखने को मिलता है, S2 क्या होता है, S2 हम A2 P2 के क्लोजर से देखने को मिलती है, ये क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। अब S2 को वाइड होने का रीज़न क्या है, हमने ये A2 और P2, ये एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल। अब इसमें क्या होता है, अब जब वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा तो जो एरोटिक वॉल होती है वो जल्दी क्लोज होने की, इसमें वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है तो एरोटिक वॉल जल्दी क्लोज होगी, तो ये अर्ली हो जाएगी। तो ये अर्ली A2 क्लोजर होगा तो P2 क्या हो गया, तो P2 भी उसी के साथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी। तो इसी क्या होता है, वाइड या फिर वेरिएबल हमें S2 देखने को मिलता है किसके केस में, मिट्रल रिगर्जिटेशन। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आएगा तो एरोटिक वॉल जल्दी बंद हो जाएगी। अब इसके अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है जो कि पीजीएस में बहुत पूछा जाता है, वो मरमर, जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन में हमें कौन सा मरमर देखने को मिलता है। मिट्रल रिगर्जिटेशन में हमें मरमर देखने को मिलता है वो 2 टाइप का होगा, तो एक्यूट, एक तो एक्यूट होगा और एक क्रोनिक कंडीशन में होगा। अब एक्यूट कंडीशन में जो मरमर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं अर्ली सिस्टोलिक मरमर, जो किसमें देखने को मिलता है, एक्यूट एमआर में, कौन सा, अर्ली सिस्टोलिक मरमर। और जो क्रोनिक में एमआर में होता है उसमें 2 मरमर देखने को मिलता है हमें, एक तो पेन सिस्टोलिक मरमर और दूसरा हमें देखने को मिलता है इसमें मिड डायस्टोलिक मरमर, जिसका एक और नाम होता है फ्लो मरमर। थैंक यू।